क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश आपने दिया था? मतलब कि वो जो सादों कपड़ों में छात्रों को पीट रहे थे वो पुलिस वाले थे या फिर कोई और? ये दो सवाल किसी छात्र ने नहीं पूछे, ये सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। Mr. Amit Shah, directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized pellet guns on our streets. और सवाल पूछे गए हैं सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह से। वैसे सवाल गलत नहीं है। एक 19 साल के लड़के की आंख की रोशनी दांव पर है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सवाल अगर 20 जुलाई को पूछे जाते तो समझ नहीं आता। ये सवाल 26 जुलाई को क्यों पूछे गए? क्या ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सियासी टेक्नोलॉजी है? इसके लिए आपको तारीख समझनी पड़ेगी। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। उसी दिन CJP ऐलान करती है कि आंदोलन खत्म, जीत हो गई, छात्र घर लौट जाए और अगले ही दिन ये छुट्टी अमित शाह के नाम चली जाती है। बीच में एक दिन का भी गैप नहीं। सवाल फिर वही कि ये इत्तेफाक है, क्योंकि विपक्ष इस आंदोलन में पहले भी था। अरविंद केजरीवाल से लेकर महुआ मोइत्रा पहुंचे थे जंतर मंतर, लेकिन तब वो छात्रों के मंजिल से मेहमान थे। आज राहुल गांधी अचानक मेहमान से मेजबान बन जाते हैं। वैसे राहुल ने कोशिश प्रधानमंत्री आवास को घेर कर भी की थी। एक और टेक्नोलॉजी इसके है, मतलब राहुल गांधी ने ये मांग की तो कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया। तो सवाल ये भी है, क्या राहुल कॉकरोच जनता पार्टी के मंच को अपना मंच नहीं मान रहे थे? क्या उनके मुद्दों को अपना मुद्दा नहीं मान रहे थे? और ऐसे में जब आंदोलन खत्म हुआ तो देश में गुस्सा अभी भी है, तो क्या राहुल उस गुस्से को बनाकर बीजेपी को घेरने का एक नया मौका खोज रहे हैं? इसे CJP या अभिषेक दिग्गे का नाम न लेना या तो भूल हो सकती है या फिर राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। यहीं से सवाल उठता है कि क्या अब अगला टारगेट अमित शाह है? क्या ये टारगेट सफल होगा? ये विपक्ष इसी में उल्टा ही घिर जाएगा। आज की कहानी यही है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था वो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है और निशाने पे अमित शाह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सैनी और सियासत गजब करवट ले रही है। एक तरफ कॉकरोच दिन प्रतिदिन धमकी दे रहे हैं कि तक मतलब FIR वापस नहीं लिए, अब तुमको फिर घेरेंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो नितिन गडकरी को निशाना बना रहा है। वो कह रहे हैं कि E20 को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट होगा। और तीसरी तरफ राहुल गांधी की है, जिन्होंने बच्चों के मुद्दों में अपना एक अलग मुद्दा खोज लिया और मुद्दे को लेकर वो सीधे गृह मंत्री को घेरने जा रहे हैं। वैसे सियासत की दुनिया में जितना बड़ा दुश्मन होगा उतनी भी तुम्हारी औकात तय होती है। और राहुल गांधी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नीचे बात करना नहीं चाहते, इसलिए प्रधानमंत्री के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया और अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब शुरुआत पहले सवाल से करते हैं कि अमित शाह ही निशाने पर क्यों है। तो राहुल गांधी ने चिट्ठी में एक लाइन लिखी है कि दिल्ली पुलिस में तैनात बल की सुरक्षा। शाह जो गृह मंत्री है उन्हें जवाब देते हैं कि फिर सवाल किससे किया जाए। अब रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस है, ये दोनों पुलिस अमित शाह के हैं। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि या तो वो आदेश उन्होंने दिया या उनके महकमे से किसी ने दिया, इसलिए जवाब अमित शाह को ही देना होगा। राहुल गांधी की चिट्ठी में जिस लड़के का नाम जिक्र है उसका नाम साहिल लोचप है। नजफगढ़ का रहने वाला है, 19 साल का है। परिवार कहता है कि 21 जुलाई को इसमें उसकी आंख से छर्रा निकालने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि रोशनी लौटने की उम्मीद कम है। दूसरी तरफ सरकार का अहंकार भी इतना सा है। दिल्ली पुलिस कहती है कि वैलेट गन है ही नहीं। VIB ने इन दावों को गलत बताया। रैपिड एक्शन ने इन आरोपों की जांच बिठाई है, लेकिन आज तक न CRPF ने कहा न RF ने कहा कि उनकी गोली से ये घटना हुई है। वो ये भी कह रहा है कि गोली उनके किसी जवान ने नहीं चलाई, यानी इनकार सबका है, जिम्मेदारी किसी की नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती तो ये चिट्ठी 20 जुलाई के बाद अगले दिन 21 जुलाई को लिखी जाती। सवाल टाइमिंग को लेकर है कि ये 26 जुलाई को क्यों हुई। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के खत्म होने के अगले दिन क्यों? क्या ये टाइमिंग इशारा करती है कि कांग्रेस
कॉकरोच जनता पार्टी के मतलब प्रोटेस्ट को खत्म होने के बाद उसी मुद्दे की जो आग है या वो राख है उसे उठाकर एक नया प्रोटेस्ट क्रिएट करना चाहती है। देखिए, नीट पेपर लीक में कांग्रेस के लिए ज़्यादा राजनीतिक लाभ नहीं बचा, ये दुनिया समझती है, लेकिन लाठीचार्ज और बंदूक का जो गुस्सा है कांग्रेस क्या उसे अमित शाह की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी में नंबर 2 है। यानी इस्तीफे के साथ पुराना निशाना खाली हो गया और गुस्सा बचा रह गया, और राजनीति में बचा हुआ गुस्सा बेकार नहीं जाता, उसे एक नया पता चाहिए, और यही सारी कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल आता है कि फिर राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी का क्यों नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सीजेपी का नाम नहीं लिया, अभी तक का नाम नहीं लिया, सीजेपी विपक्ष है, ना हाँ कहा और ना कहा, और दोनों की वजह अलग अलग है, लेकिन डर एक है। सीजेपी शुरू से कहता है उसका आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन वो जानता है कि विपक्ष जैसे ही मंच पे खड़ा होगा दावा खत्म हो जाएगा। उधर विपक्ष अगर सीजेपी को क्रेडिट दे दे तो इस्तीफे की जीत उसकी नहीं रहेगी, लेकिन उसकी जीत एक वजह है जो सबसे बड़ी है। सरकार ने आंदोलन खत्म करवाने के लिए बासठ के 3 दौर के बाद सीजेपी के साथ सोनम बाजू ने अनशन तोड़ा, जितेंद्र सिंह ने बनने के बाद, यानी सरकार ने आंदोलन के हर हिस्से से अलग अलग बात की और विपक्ष को बात करने नहीं दी। तो विपक्ष का गुस्सा सिर्फ लाठी का नहीं है, उस बात का भी है कि उसे बात करने के लायक नहीं समझा गया। सड़क का सौदा और छात्रों के बीच हुआ, विपक्ष दरवाजे के बाहर खड़ा रह गए, इसलिए अब वो लड़ाई अब वहाँ लेकर जा रहा है जहाँ से उसको पॉलिटिकल फायदा हो, और वो है संसद। और लड़ाई सीजेपी भी नहीं छोड़ रही। दीप्ति की तरफ से 3 अफसरों का नाम दिया, डीसीपी संदीप लावा, डीसीपी सचिन शर्मा और डीसीपी अजय शर्मा, और कहा गया कि मोदी शाह के नाम पर जो लाठियां चलवाई गई उसका हिसाब देना होगा। अब हो ये रहा है कि डीपी अफसरों का नाम लेते हैं, चिट्ठी नहीं लिखते हैं। राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं लेकिन अफसरों का नाम नहीं लिखते हैं। एक ही तारीख 2 अलग अलग हिसाब। हालांकि एक कहानी ये भी है कि राहुल गांधी साहब ये जानते हैं कि सीजेपी वाले जो हैं वो आम आदमी पार्टी के थोड़ा करीब हैं। ऐसे में अगर उस मंच पे वो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी से करीब जाना पड़ेगा, और पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इसी लड़ाई थी। कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाती है, आम आदमी पार्टी सत्ता बचा से गायब हो जाती है। दोनों चाहकर भी एक साथ एक दूसरे को घेर कर मंच पे नहीं आ पाते। तो क्या ये भी वजह है कि सीजेपी का नाम नहीं लिया जा रहा है? हो सकता है। खैर, सवाल ये भी है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार अभी शांत बैठी है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री आए थे डाला परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात की गई, जिसमें आईबी के पूर्व डायरेक्टर टपिल टिका और विष्णु के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ का नाम है। अगले ही दिन सरकार पीपल लेके नया बिल लाई है। बिल कुछ घंटे बाद पेश भी किया जाएगा, और ये बड़ी बात है। कुकर आंदोलन से पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। अगले ही दिन पेपर सरकार के नया बिल लाई है। बिल कुछ घंटे बाद पेश भी किया जाएगा, और ये बड़ी बात है क्योंकि पेपर लीक से पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, उस पर कानून आना एक बड़ी जीत है, और ये भी छात्रों की है। लेकिन सरकार सिर्फ कानून नहीं ला रही, साथ में एक तस्वीर भी ला रही। धर्मेंद्र प्रधान जो सदन में पहुंचे, उन्हें भी किसानों ने शॉल और मिथिला पाक का स्वागत किया, नारे लगे धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। यानी मैसेजिंग की कोशिश है कि इस्तीफा हारने का फैसला था, बच्चों के दबाव में झुक गए विपक्ष, बच्चों का बुनाई धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। यानी कि मैसेजिंग की कोशिश की गई कि इस्तीफा हारने का फैसला था, बच्चों के दबाव में झुक गए विपक्ष, बच्चों को बुनाया, उसके चक्कर में झुक गए। सरकार पे प्रश्न बनाने की कोशिश कर रही थी, ये मामला सुलझ चुका है। अब जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। हालांकि इस कहानी का एक और पहलू है। जिस दिन की ये घटना है, जिस दिन छात्रों को लाठी चली थी, उस दिन 100 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वालों का जिक्र कोई भी नहीं कर रहा। जंतर मंतर से जुड़े जो करीब 20 मामले दर्ज हुए, उनमें कई पत्रकारों और पुलिस वालों पे हमले हुए थे। यानी उस दिन लाठी बच्चों पर नहीं चली थी, पुलिस वालों पे भी चली थी, पत्रकारों पे भी चली थी। और यही भी इसका हिस्सा है जिसका ना अभी बात कर रहे हैं, ना राहुल गांधी बात कर रहे हैं। सच क्या है वो जांच में निकल के आएगा, लेकिन राजनीति का इसका नतीजा अभी से दिख रहा है। विपक्ष के पास घायल छात्रों की तस्वीरें, सरकार घायल पुलिस वालों को दिखा रही है, और साथ में नए
कानूनी करे। अदालत दूर है, टीवी और मोबाइल पे लड़ी जा रही है। यहीं से तय होगा कि किसका दाव काम आएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष का अमित शाह का इस्तीफा मांगना ये दाव उल्टा तो नहीं पड़ेगा? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका जवाब ना राहुल गांधी के पास है, ना अमित शाह के पास। ये दाव चलेगा और छात्रों पे कार्रवाई का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ और विपक्ष के पास है इस बात का ठोस है। जो FIR और भरूच सरकार की तरफ से दिया गया था, उनमें से अभी तक FIR नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि सरकार की तरफ से ये बात कही गई है, लेकिन उन्हें अब तक लिखित आदेश नहीं मिला, इसलिए वो जांच कर रही है। सरकार की मजबूरी समझी, FIR या बटन ऐसा नहीं है। पहले सरकार का आदेश, फिर पुलिस को चिट्ठी, LG को, फिर LG की मंजूरी। लेकिन सवाल ये है कि इस्तीफा उसी दिन हो गया था तो कागज को 2 दिन क्यों नहीं लगे? जब तक वो आदेश नहीं निकलता, विपक्ष के हाथ में संबोध है। ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। अगर सरकार की बात चल पड़ी कि ये मसला सुलझ चुका है तो विपक्ष सिर्फ सदन ठप करने वाला, जैसा कि आगे कही पड़ा। आज सदन 4 बार होगा, एक बिल पेश होने के बाद कोई चर्चा नहीं है। वैसे विपक्ष की मजबूरी है, सरकार के पास बहुमत है, ना तो वो बिल रोक सकते, ना वोट से जीत सकती है। और यही कहानी BJP के दौर में भी थी, जब BJP की विपक्ष में थी। सब सुषमा स्वराज और जेटली कुछ कहते थे कि सदन में रहना विपक्ष का काम है। उधर BJP के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी तस्वीर कतई नहीं बनने देगी जो झुक गई। तो सरकार ना फैसला सदन में होगा, ना चिट्ठी से फैसला इस बात पे होगा कि 20 जुलाई की कौन सी तस्वीर याद रह जाती है। लेकिन सवाल फिर ये कि राहुल गांधी ने ये मसला उठाया अमित शाह के इस्तीफे का, अमित शाह से जवाब देकर ये उन्हें फायदा देगा या उन्हें नुकसान देगा? ये सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या ये यहाँ से मुद्दा बढ़ता रहेगा? क्योंकि केजरीवाल T20 को लेकर गडकरी का से घमासान कर रहे हैं। BJP सरकार में कोई और इस्तीफा होगा तो इस दौर की शुरुआत हो गई है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट सवाल है। आखिर में एक बात जो विपक्ष को सबसे ज़्यादा चुभ रही, CJP ने 1 महीने में वो करवा दिया जो विपक्ष 11 साल में नहीं करवा पाए। एक मंत्री का इस्तीफा, वो भी खुद को राजनीति से बाहर बताकर, उसी युवा गुस्से के दम पर जिसे अब तक विपक्ष अपना इलाका माना जाता था। क्या ये लड़ाई सिर्फ सरकार से है या जताने की कोशिश है कि युवाओं की लड़ाई का पता आज भी वही पुराना है? लाठी वही है, तारीख वही है, सवाल वही है। बदला सिर्फ इतना है कि अभी लड़ाई छात्रों की है। लड़ाई इस बात की है कि 20 जुलाई का गुस्सा किसके खाते में जाएगा और जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन साहिल लोचक की आँख का सवाल शायद किसी को याद नहीं रहेगा। ये इसका दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। हालांकि जाते जाते एक अलग एंगल हम आपको दे जाते हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से प्रधानमंत्री मोदी और BJP के 3 समस्याओं को सुलझा दिया? क्योंकि इस साल अगर आप देखोगे तो BJP की सबसे बड़ी समस्या थी UGC, दूसरी बड़ी समस्या थी उनके दामन पर लगा अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप, जो BJP के लिए एक ऐसा दाग था जिसे शायद ही मिटाया जा सकता है, लेकिन भुला दिया गया। फिलहाल तीसरा, T20 को लेकर मसला। पूरे देश में अपनी गाड़ियों को लेकर वीडियो बना रहे थे, सरकार घेर रही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति में एक तीर से 3 निशाने किए। पहला, आज देश में UGC में भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने वाला एक श्रवण इस बात से खुश हो रहा है कि सरकार ने शिक्षा मंत्री एक श्रवण को बना लिया, प्रहलाद जोशी। तो क्या सरकार ने UGC के विषय पर जो छात्र अपर कास्ट का नारा था उसे प्रहलाद जोशी से टैकल कर दिया? दूसरा, अयोध्या राम मंदिर का विषय जिस पर जानी मानी हस्तियाँ बोल रही थी, वो दाग तो नहीं मिटा लेकिन उसे भुला दिया गया। और तीसरा, T20 को मसले पर जो सरकार लगातार घेर रही थी, क्या उस मसले को हटा दिया गया? इसके साथ बोनस के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी छवि एक तानाशाही बनती जा रही थी, जो संवाद नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, जो जनता को जवाबदेही नहीं देते, क्या उस दामन पर लगने वाले आरोप को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया? सोचिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज़्यादा फायदा विपक्ष को पहुंचाया या सत्ता पक्ष को?